राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है दिवाली से एक दिन पहले का रात का छोटा सा क्लिप जो मैं यहाँ इंक्लूड कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी यहाँ पर आप सोच रहे कि क्या कर रहे हैं। तो एक दिन पहले हम लोग जम का दिया निकालते हैं और बिल्डिंग के बाहर इसको रखते हैं। और मेरे बिल्डिंग में इतना अंधेरा क्यों है, आस के पास वाले बिल्डिंग में एक अभी रिसेंटली किसी का डेथ हुआ था, तो जो वो लोग दिवाली नहीं मना। और ये मेरा बालकोनी है छोटा सा, जहाँ मैंने डेकोरेट किया। और वैसे मेरे बिल्डिंग में एक हम ही लोग हैं जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो यहाँ पर हम लोग जम का दिया रख के प्रणाम कर रहे हैं। और सोने के बाद अगले दिन मैं सुबह उठी, और सच बताऊँ सुबह उठना एकदम ऐसा लगता है कि और नींद आ रहा है। और आप मेरा मुंह देख रहे हो कितना फूल गया है। मैं जब भी सो के उठती हूँ ना, मेरा मुंह ऐसे ही फूला फूला रहता है, ऐसे ही पता नहीं मैं नेपाली जैसा दिखती हूँ सो के उठने से। तो और ये सबको पता है कि नींद में जब आप उठते हो ना, तो अक्सर आपका मन करता है कि 5 मिनट और सो जाऊँ, 5 मिनट। तो मैं भी थोड़ा उस टाइप की हूँ, तो मैं टेडी को पकड़ के थोड़ा सो जाती हूँ। तो यहाँ उठने के बाद मैं थोड़ा सोच रही हूँ उठूँ या ना उठूँ। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा सो जाऊँगी तो फिर मेरा टाइम हो जाए, क्योंकि मुझे क्लास भी जाना है और आज दिवाली है। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और यहाँ मैं ब्रश करने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं पानी से चेहरा को धो रही हूँ, ये मेरा डेली का आदत है। और यहाँ आप देख रहे हो, जब मैं सो के उठी तो मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि पूरा रात भर बारिश हुआ है। तो मैंने सोचा आज तो दिवाली गया बेकार, लेकिन कोई नहीं, हमारा जो डेली का रूटीन है वो मैं फॉलो करती हूँ। दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, ये बेसिक सा काम मुझे डेली ही करना पड़ता है। और सुबह मेरा क्लास है तो मुझे थोड़ा जल्दी उठ के करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले अपना बिस्तर बनाती हूँ, रूम वूम ठीक ठाक करने के बाद। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब सोते हैं या फिर रात में, वैसे मेरा रूम इतना गंदा नहीं रहता है, लेकिन बिस्तर तो इधर से उधर चद्दर उधर फैल जाता है। तो सब कुछ ठीक करने के बाद, और पता नहीं क्यों मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, अक्सर चूर में पड़ जाता है। तो यहाँ मैं सोफ़ा वोफ़ा सब ठीक ठाक करने के बाद में बाथरूम में जाके फ्रेश व्रेश होके नहा धोआ करके एकदम टिप टाप रेडी हो गई हूँ। तो मुझे अभी क्लास जाने के लिए मैं रेडी हो गई। और सुबह मेरा ब्लैक कॉफ़ी से आज का स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं पहले बहुत चाय पीती थी। जिसने भी मेरा पहला ब्लॉग देखा उसको पता है मैं भी थोड़ा डाइट मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी मोटी हो गई। और ये क्या, मैं नीचे आने के बाद चाबी भूल गई, तो मेरी मम्मी ऊपर से फेंक के दी है। तो मैं अब निकल चुकी हूँ अपने डोरेमोन के साथ बैठ के अपने क्लास जाने का। और आप देख रहे हो रास्ता का हालत, कितना बारिश हुआ है। तो अभी फ़िलहाल सुबह 5 बज रहा है। मैं सुबह सो के उठी थी 5 बजे, मेरा क्लास रहता है 7:30 से, तो मैं 7 बजे निकल जाती हूँ। और आज आप देख रहे हो मार्केट में कितना चल रहा है। ऐसे तो इस टाइम पे इतना लोग नहीं रहता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। और ये केला का पत्ता सब आप देख रहे हो, ये काट काट के बिक्री कर रहे हैं मुझे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक दिन के लिए आप इतना बड़ा बड़ा पेड़ को नुकसान करते हो। तो मेरे हिसाब से लगाना नहीं चाहिए। फिर कोई नहीं, अपना अपना सबका है। क्लास बहुत दूर है, जिसकी वजह से मुझे डेली इतना दूर आना पड़ता है। मैं रहती हूँ बोडलू में और मेरा क्लास है जू रोड में, तो मुझे डेली इतना ट्रैवल करना पड़ता है। बट ऑप्शन नहीं है, मेरा डोरेमोन है ना, तो मैं आप लोगों को वहाँ पहुँच के वहाँ का लोकेशन दिखाती हूँ। तो ये है अपार्टमेंट जहाँ मैं क्लास करने आती हूँ। अगर आपको पता है कि ये कौन सा अपार्टमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ से एंट्री करने का है। अंदर जाने के लिए आपको OTP पूछा जाएगा, जो अगर आप डेली आते हो तो आपको अपना ID बनाना पड़ता है। और अगर आप बाई चांस कभी आते हो जिसके घर आ रहे हो, आपको उससे परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये अंकल मुझसे कोड मांगा जा रहा है, और मुझे एक्चुअल में पहचानते हैं अब बहुत दिन से, तो अब लेते भी नहीं है। तो यहाँ मैं एंट्री मार चुकी हूँ, और राइट से जाने का, लेफ़्ट से आने का। और आप अपार्टमेंट देख रहे हो कितना सुंदर और कितना बड़ा है। सच में बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। ये है वो जगह जहाँ मैं क्लास करने आती हूँ, और आप लोगों को गेस करके बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ का क्लास करती हूँ। और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, बट आज मौका मिला है आप लोगों को बताने का और दिखाने का। तो मैं पहुंच गई, ये पार्किंग लॉट है जहां पर मैं अपने हेलमेट को रख रही हूँ। वैसे तो यहाँ चोरी होता नहीं है, लेकिन मेरा आदत है रखने का। और हाँ, इस अपार्टमेंट का नाम है स्पेनिश गार्डन। लेकिन सच बताऊँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आती थी। जब से मैं यहाँ क्लास करने लग गई तब से आई, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। पार्किंग लॉट है,
ये अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोगों को पूरा अपार्टमेंट देखना हो लिफ्ट है, ये स्टाफ लोग के लिए है और ये एक ये। तो फ़िलहाल मुझे तो लिफ्ट नीचे आ रहा है, तब तक हम वेट करते हैं। तो मुझे 10 तला में जाना और यहाँ 11 तला तक घर है। और ये है मेरा आज का लुक। और आप सोच रहे होंगे इस प्लास्टिक में क्या है, तो इस प्लास्टिक में कुछ दिवाली का सामान है तो फाइनली मैं अपने क्लास में पहुंच गई हूं। तो लेकिन सॉरी, मैं अंदर से क्लास नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये दूसरा का है और मेरा खुद का होता तो मैं ज़रूर दिखाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बेल बजाऊंगी। मैं बस ऐसे नाम के लिए बेल बजाती हूँ, मैं खुद से खोल के चली जाती हूँ क्योंकि मुझे परमिशन है इस चीज़ के लिए। और यहाँ का जो ऑनर है इतने प्यारे और इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बताऊँ। इनका घर भी बहुत सुंदर है, कभी हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। और इनका बालकोनी से इतना प्यारा लोकेशन दिखता है ना, मन करता है बस यहीं बैठी रह जाऊँ। लेकिन मेरा खुद का तो नहीं है, मैं बस क्लास करने जाती हूँ। तो मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है, अब मैं घर जा रही हूँ। गाइज, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्या चीज़ का क्लास के लिए आई थी। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं यहाँ पर क्या क्लासेस करने आती हूँ। और आपको ये लोकेशंस कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। तो ये अपार्टमेंट का निकलने का दूसरा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर भी इतना सारा बॉम्ब फोड़ा गया है। दिवाली तो आज है लेकिन कल ही इतना बॉम्ब फोड़ दिया। तो यहाँ जाते समय भी OTP मांगा जाता है क्योंकि एंट्री और आपको निकलने का भी मांगा जाता है। तो जैसे ही मैं घर पहुँचने वाली थी, मुझे क्या दिखा, हाथी। काफ़ी टाइम बाद मैं देखी थी। और वैसे मेरा डाइट तो आज नहीं है, तो आज मैं कुछ भी खा सकती हूँ। आज देखा जाए तो चीट डे है। तो मैंने टेस्टी मम्मी के हाथ से रोटी भुजिया खाया और सच बताऊँ बहुत टेस्टी था। उसके बाद मैं थोड़ा बाज़ार आ गई क्योंकि पूजा का कुछ चीज़ छूट गया था। तो काफ़ी मैंने बाज़ार करने के बाद घर आई तो देख रही हूँ मेरी मम्मी टेस्टी वापस खाना बना रही। सच बताऊँ तो मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। और यहाँ खीर बन रहा है जो मैं नहीं खाती हूँ, फिर भी मम्मी बना रही है सबके लिए। किसको इसको खीर पसंद है प्लीज़ कमेंट करना। और मेरे पापा यहाँ पूजा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, अभी शाम का 5 बज गया है और जो मैं सुबह 6 बजे उठी थी उसके बाद से जो मैंने 5 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया। कुछ घर का काम था, बाहर का काम था, सब कंप्लीट होने के बाद ऐसे मैं सुबह एक बार नहा के क्लास गई थी। लेकिन आप मेरा हालत देख रहे हो दिवाली वाले दिन में। तो ये है मेरा ड्रेस, मैंने नया नहीं लिया है, अभी रिसेंटली भैया के शादी के टाइम पे लिया था, तो मैं यही पहनूँगी। तो मैं अभी फ़िलहाल नहा के आती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ फ़िलहाल और अभी थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट सोच रही हूँ बैठूँगी। और पता नहीं क्यों इस बार मुझे दिवाली वाला वाइब नहीं आ रहा है। बहुत बोरिंग सा अकेला आई नो कि अकेली नहीं हूँ, मम्मी पापा भी है, बट जो बचपन में जो फील होता था ना, अब वो फील नहीं होता है दिवाली लेके या कोई फेस्टिवल। और आज के दिन में मेरी बहन लोग मुझे बहुत याद आता है, स्पेशली ये फेस्टिवल हो गया, छठ पूजा हो गया। मतलब इतना मैं मिस करती हूँ ना। मुझे लगता है कि बचपन सबसे बेस्ट था, बड़ा होने के बाद बहुत बेकार फेस्टिवल होता है। इतना मतलब ठीक है, सुबह से मैं काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, बिजी हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों बोरिंग लग रहा है। क्या वही तो सोच रही, गणेश जी का इधर पे लगा देता। तो ये जो अंकल है मेरे पापा के फ्रेंड है, आपने मेरे पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। तो ये इनके लंबाई है तो ये लगाने चले गए। और यहाँ मेरी फ्रेंड ये लेके आई थी, तो मैंने आज सोचा कि शाम के चाय के साथ यही खा लिया जाए। तो खाने के बाद मेरा मीशो से पार्सल आ गया था, मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर किया था लेकिन दिवाली के दिन ही रिसीव हुआ, तो चलो अच्छा ही है। तो मैं खोल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो मैंने मीशो से ये 2 पैंट ऑर्डर किया था क्लास जाने के लिए। मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से, मैं सोच रही थी लूँगी बट मैं भूल जाती थी। तो उसके बाद मैंने अपना ऑर्डर देखा कि सही है, लेकिन सच बताऊँ कभी कभी मीशो का चीज़ बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये ड्रेस मैंने एक ही बार पहना है, मेरे भैया का शादी के कुछ
फिर रिचेस था, आई डोंट नो क्या था, याद नहीं है। बट अभी यहाँ पर मैं थोड़े रेडी वेडी हो रही हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा ख़ास तो रेडी हो नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ करने वाले हैं नहीं और कहीं मतलब वैसा टाइप का नहीं है। तो रेडी होने के बाद मैं यहाँ पर दिया और जो तेल भरते हैं ना दिया में, मैं वो कर रही हूँ। तो मेरे घर के ये सब चीज़ मैं ही करती हूँ और सच बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। हर साल मैं रंगोली भी बनाती थी, लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ही अकेला फ़ील कर रही हूँ और मेरी बड़ी दीदी को मैं बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ। और आसपास में कोई लोग रहते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कोई नहीं, हम तीनों ही आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने रंगोली वंगोली कुछ भी नहीं बनाया और यहाँ मेरी मम्मी पापा दोनों ही मिलके पूजा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सच बताऊँ मुझे तेल डालने में बड़ा डर लगता है कि गिर ना जाए, लेकिन गिरा नहीं। तो यहाँ मैं और मेरे पापा के फ्रेंड जो अंकल हैं, ये अंकल से बॉन्डिंग बहुत अलग ही है हम लोगों का फैमिली का। इनके फैमिली यहाँ नहीं रहता है, तो ये हम लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करने आ गए। सच बताऊँ जितने लोग रहते हैं ना उतना सेलिब्रेट करके मज़ा आता है। और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि अपनों के साथ ही मज़ा आता है। तो यहाँ मैं सारे घर पे दिया लगा रही हूँ, हर एक कोने पे, और जितना भी दीवाल है ना मज़ा आ जाता है। मेरा बस चले तो मैं पूरा ही घर को दिवाली मतलब दिए से सजाऊँ, लेकिन क्या होता है ना घर पे पर्दा उर्दा रहता है तो देख मतलब लगाने में डर लगता है। बट कोई नहीं, जहाँ मैं लगा सकती हूँ मैंने लगाया और ये देखो कैसा लग रहा है। कुछ ज़्यादा तो मैं दिया नहीं दे सकती हूँ क्योंकि डर लगता है, तो मैंने हल्का फुल्का में बहुत अच्छे से दे दिया। तो यहाँ पर मेरे घर को मैंने सिंपल सोवर में डेकोरेट किया है, कुछ स्पेशल्स तो किया नहीं है। और ये पूजा वाले रूम में मम्मी पूजा का पूरा ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुका है। तो हमारे घर पे पंडित जी नहीं आते, हम लोग खुद से ही पूजा करते हैं क्योंकि हम लोग खुद ही पंडित हैं। और तो यहाँ पर हम लोग सब लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का पूजा भी कंप्लीट हो गया, आरती किया जा रहा है। तो पापा और मम्मी अंकल के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ। सच बताऊँ जब पूजा होता है तो बहुत पीसफुल लगता है और बहुत शांति लगता है। और लक्ष्मी पूजा सबके घर पे होता है, किसके घर पे अलग अलग टाइप से होता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपने पूजा किया कि नहीं। और यहाँ पर मैं सभी भगवान को दिखा रही हूँ, मेरे मामा और मेरे दादी को। इन लोगों का डेथ हो गया तो ये लोग भी यहाँ पर फ़ोटो है, तो उन लोगों को भी आरती दिखाया जाए। और फिर आरती लेने के बाद मैं आ गई हूँ मेरी गली के बाहर में फ़टाका ख़रीदने। वैसे तो मैं फ़टाका जलाती नहीं, मुझे डर लगता है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा लेके आया क्योंकि ऐसे ही बोरिंग लग रहा था और मैं बोरिंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं थोड़ा सा फ़टाका ली। और मेरी मम्मी को सच बताया तो एकदम भी डर नहीं लगता है। मेरी मम्मी बॉम्ब फोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है, और मेरी छोटी वाली दीदी भी। तो इस बार तो वो नहीं है, तो मैं ही इस बार थोड़ा सा लेके आ गई हूँ बॉम्ब। तो मैं वैसे कुछ फुटाती नहीं हूँ, तो मैंने लंबा वाला छुरछुरी जलाया। आप भी सोचोगे कि मैं बच्ची हूँ, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत जताने के बाद ये ट्राई किया। और सच बताऊँ मेरा सारा बॉम्ब ख़राब आया हुआ था, ये बीच बीच में पता नहीं क्यों रुक जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसे चलाने में बड़ा मज़ा आता। उसके बाद मैंने छुरछुरी के बाद मैंने चकड़ी जलाया। आप इसको क्या बोलते पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत जताने के बाद मैं आई हूँ जलाने के लिए, क्योंकि मुझे डर लग जाता है कि कहीं हाथ में ना लग जाए। और मुझे इसके ऊपर कूदने में बड़ा मज़ा आता है। और आप मेरा पागलपंती देख रहे हो, सच में मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब करके। उसके बाद में ये इसको क्या बोलते मैं भूल गई, अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है मुझे। तो यहाँ पर बहुत सोचने के बाद इसको जलाया जाता है, और इससे पहले मैंने कभी भी इसको जलाया नहीं। मैंने 4-5 लेके आई थी, सारा मेरा वेस्ट चला गया, फटा हुआ निकल रहा था। लेकिन मेरे गली के बाहर में जो दुकान लगाया गया है ना, वहाँ से जब मैं लेके आई तो एकदम भी ख़राब नहीं हुआ, और सच बताऊँ तो एक भी फटा हुआ नहीं निकला। उसके बाद मैंने सोचा ये कैसे उड़ेगा। बहुत सोचने समझने के बाद, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ये नहीं जलाया था, इससे पहले मैंने सब देखा ही था, तो मैं इसको उड़ाने का बहुत कोशिश करी ये, लेकिन बार बार नीचे आ जा रहा है।
तो मैं इसको कोशिश किए जा रही हूँ कि आज मैं इसको भेज करूँ, तो फाइनली ये मेरा उड़ गया और मेरा खुशी आप देख रहे हो। अरे ऊपर का अरे मतलब गिर 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 हैं? ऊपर का मतलब है कहाँ जा रहा है? भाई ये सब लेके रिक्स है रिम्पी। आप जाएगा आप ये जाएगा। देखो देखो वो कहाँ जा- जब ये थोड़ा ऊपर गया तो मेरी मम्मी को डर लगने लग गया, क्योंकि ये रिक्सी लग रहा था। लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि वो ऊपर चला गया। कंपलसरी है मिठाई बाट, तो मैं अभी मिठाई बांटने जा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा दिवाली कंप्लीट हो गया। तो यहाँ मैं पनीर का सब्ज़ी टेस्ट कर रही हूँ। मुझे पनीर थोड़ा आजकल ज़्यादा खाने लग गई हूँ और पसंद भी आने लग गया है। तो यहाँ सच बताऊँ बहुत टेस्टी था। मेरा रूम को ब्लू ब्लू बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मेरा दिवाली यही था, ख़त्म हो गया और क्या करें। सच बताओ, जब घर पे बहन लोग रहता है तो मज़ा आता है। अकेला अकेला क्या ही लोग करेगा। मम्मी पापा तो काम में ही बिजी रहते हैं। ठीक है, मम्मी पापा है तो उतना एंजॉय हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से बोरिंग लगता है। आज के दिन में मैं अपना बहन को बहुत सबसे ज़्यादा ही मिस करती हूँ। क्या कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ चेंज वेंज करके कोरियन ड्रामा देखूँगी। तो ये था आप लोगों को लिए मेरा बोरिंग सा दिवाली। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। मैं पिछले साल इसीलिए दिवाली का ब्लॉग नहीं तो मैं सोने चली गई थी, लेकिन मेरा कज़न भाई आके मुझे बोला कि चलो एक जगह मिठाई देने जाना है। भाई तुमको इंडिया 2 साल बाद आके कैसा लगा? बहुत सुकून। और दिवाली में कैसा लग रहा है? दिवाली क्या बोले, बहुत ज्यादा खुशी। फाइनली तुम 2 साल बाद इंडिया आए हैं। अपना इंडिया इंडिया ही होता है। कहीं भी रहेगा ये आना पड़ेगा। तो ये मेरा कज़न भाई है जो अभी सऊदी अरब में रहता है और बेचारा आया है और हम लोग निकले भाई। तो मम्मी ने हम दोनों को भेजा है उनके फ्रेंड के घर पे मिठाई देने के लिए। कपड़ा देखिए ना, नाइटी पहन के दिवाली मना रहा है। अरे तुरंत खोलेंगे तुरंत। मम्मी भेजी है। भाई क्या बना रहा है? भजिया। पेट दिखाए ना। पेट की क्यों? तो वहाँ पर तो हमने बहुत कुछ खाया। उसके बाद घर आके खाना वाना खाने के बाद अब यहाँ पर फाइनली हम लोग रास्ता से एक और ख़रीद के लिए आए। तो मैं और मेरे भाई मिलके हम लोग यहाँ पर उड़ा रहे, लेकिन ये क्या बताएं, बहुत मेहनत करना पड़ गया और हम लोग सब लोग इसके पीछे लग गए, लेकिन फाइनली ये भी उड़ गया। तो मज़ा आता है जब ये उड़ता है देख के। तो ये था मेरा दिवाली। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।